हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम फिर से कक्षा 10 की इंग्लिश लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए, जैसा कि आपने जान लिया होगा कि हमने टेंस के संदर्भ में बातें कर रहे थे यूज ऑफ टेंस का, है ना। यूज ऑफ टेंस आपका चल रहा था, यूज ऑफ टेंस। यूज ऑफ टेंस, टेंस का जो टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल। ये काल के संदर्भ में जो हमने चैप्टर उठाया था उसको हमने खत्म कर लिया है। तो आज ये देखना है हमको क्या, इससे बनने वाले क्वेश्चनों को, ठीक है ना। मैंने सारे टेंस खत्म कर दिए थे। जैसा कि आपने जाना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, है ना। जैसा कि आपने इस सब चीज़ों को जान लिया है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक प्रेजेंट होता है, क्योंकि टेंस का मतलब समय होता है। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। फ्यूचर टेंस, तो इनकी हमने जो है बातें कर ली थी। इनके संदर्भ में इनके रूल, नियम, बनाने के तरीके, है ना। फ्यूचर टेंस, ये सभी चीज़ हमने देख लिए हैं और इनके भेद को भी देख लिया है। कितने इनके टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, है ना। तो 4 इसके प्रकार बने थे और 4 इसके ही भेद बने थे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते रहिए। और 4 इसके ही भेद बने थे। तो मैं शॉर्टकट में एक बार रिवीजन करा रहा हूँ, इसके बाद इससे बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। कुल मिला के मैं कहूँ तो आज हम जो है इससे संबंधित प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, इनके मैं शॉर्टकट में दिखा दे रहा हूँ आपको। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट, है ना, सभी के इंडेफिनिट इसके साथ प्रेजेंट सब में जोड़ते जाएंगे, इनमें पास्ट जोड़ते हैं। इसमें भी इंडेफिनिट, इसका भी इंडेफिनिट आपने पढ़ लिया और इसका भी इंडेफिनिट आपने पढ़ लिया, ठीक। इसका कंटिन्यू वो इंडेफिनिट बात होता है कंटिन्यूअस, इसका कंटिन्यूअस आपने देख लिया, इसका भी कंटिन्यूअस आपने देख लिया और इसका भी कंटिन्यूअस आपने देख लिया, ठीक है। इसका परफेक्ट आपने देखा, परफेक्ट इसका भी देखा, परफेक्ट इसका भी देखा और इसका भी परफेक्ट हमने देख लिया है। और सारे इनके नियम और इससे बनने वाले सूत्र सब में आपने देख लिया, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। इसका भी प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है, पीए लिखे दे रहे हैं। और ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सभी जो है 4 भेद हो गए। प्रेजेंट के 4 भेद, ये पास्ट के 4 भेद, ये फ्यूचर के 4 भेद। इनसे बनने वाले सारे रूल नियम हमने देख लिए हैं और एक्सरसाइज भी की है, ठीक है, और एग्जाम्पल भी देखे हैं। तो चलिए, अगर आपको इनके एग्जाम्पल याद हों, इनके रूल नियम याद हों, तो चलिए हम इनसे बनने वाली प्रैक्टिस करते हैं। आज इनसे बनने वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आइए, जो बनने वाले इनसे क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं कोई रेज ले दे रहा हूँ, अब जो है आगे देखिए इनसे प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, ठीक है। चलिए, मेरे पास एक पुस्तक रखी तो उसमें दिखा दूँ आपको कि क्या कह रहे हैं इसमें, इसके कैसे क्वेश्चन जो है आएंगे, ठीक है। चलिए, ये है एक्सरसाइज फर्स्ट, देखिए इसको। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, पूरा दिख रहा होगा इसमें, ठीक है। ये देखिए, दिख रहा साफ सब कुछ? हाँ, इधर भी देख लीजिए, ये दिख रहा सब कुछ साफ साफ। चलिए, ये वर्ब दिख रहे हैं जो इधर लिखी हुई हैं। चलिए, देख लिया क्या लिखा हुआ है। तो चलिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और बताइएगा। मैं एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दिया हूँ, इसके बाद मैं जो है अपने व्हाइट बोर्ड में इनको जो है एक एक करके जो है आपको दिखाऊंगा और आप भी प्रयास करना कि इनमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, ठीक है ना। जैसे आगे लिखा हुआ सी और फिर आगे लिखा हुआ ब्यूटीफुली, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आपको लगाना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके इन खाली स्थानों को भरने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो आपको इन खाली जगहों को भरना है और किसका प्रयोग करके? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके इन खाली स्थानों को भरना है
अब वर्ब इसके सामने दी गई हैं, ये दिख रही हैं, जैसे सिंग लिखा है, दूसरे में बेस्ट लिखा है, तीसरे में लर्न लिखा है, चौथे में लिव लिखा हुआ है, फिर गो लिखा है, फिर विजिट है, फिर साइन है, फिर हैव है, फिर कैरी है और कीप है। तो चलिए इसमें इनको भरते हैं, ठीक है। तो मैं इन्हीं क्वेश्चनों को जो है बोर्ड पे लिख रहा हूँ और आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं उसमें। चलिए मैं यहाँ इनको जो है लिखूँगा और आप जो है इनके आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो कौन सा रूल आपको लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल लगाना है और उसी के अनुसार जो है इनको इन खाली फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस। चलिए प्रैक्टिस कीजिए। कितना है प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ये लीजिए। तो चलिए नंबर 1 देखते हैं और इसको आपको भरना है, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करा दें, इसके बाद जो आपके चलेंगे तो एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चलेंगे, ठीक है ना। चेंज इनटू एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसके बाद चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख देते हैं, सी फिर ब्यूटीफुली। क्वेश्चन है आपका सी और डैश 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 करके ब्यूटीफुली। ब्यूटीफुली, ठीक है। इसमें भाई दूसरा क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तब तक आप लोग इनको करने का प्रयास कीजिए। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। लास्ट में लिख देते हैं सिंग। इसी बात का जो है आपको फॉर्म बना के यहाँ भरना है, ठीक है। कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा कि आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो आपको सोच करके यहाँ इसको बना के भरना है। फिर है दूसरा नंबर लिख लेते हैं। चलिए सी डज नॉट, फिर डैट डज हिज टाइम, डैट डज करके लिख देना है हिज टाइम, फुल स्टॉप कर दीजिए और लिख दीजिए बेस्ट, WASTE वेस्ट। इसमें भी इस खाली जगह में भी इसी शब्द का जो है आपको फॉर्म यहाँ बनाकर भरना है। फिर है नंबर 3 बी, खाली स्थान है यानी ब्लैंक जगह हुई, इसके बाद लिखना है आवर लेसन डेली, LESSON लेसन डेली, DAILY डेली। फिर लिखिए चौथा नंबर, चलिए इसका भी दिखा देते हैं पीछे क्या लगाना है, कौन सा वर्ब, लर्न, LEARN लर्न। फिर है नंबर चौथा ही, खाली स्थान, फॉर स्कूल, ही फॉर स्कूल या CHOOL है लिखा हुआ, ठीक है। स्कूल at 9 AM, ठीक है, 9 AM। इसमें लिखना है आपको लीव, LEAVE लीव। फिर है पांचवा, 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन की आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है माय फादर डैश
आउट फॉर ए वॉक, आउट फॉर ए वॉक, आउट फॉर ए वॉक, आउट फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, EARLY, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। और इसमें लिख देते हैं, क्या लगाना है लास्ट में, गो, गो का फॉर्म इसमें आपको लगाना होगा, भरना होगा, ठीक है। फिर है प्रश्न नंबर 6, छठवां देख लीजिए। दे जनरली, दे जनरली दे जनरली, फिर खाली स्थान, अस ऑन संडे, अस ऑन संडे, अस ऑन संडे, संडे वाइज में कर दीजिए विजिट, विजिट। फिर 7वां है, 7वां क्वेश्चन है द स्टार्स, द स्टार्स खाली स्थान एट नाइट, एट नाइट, एट नाइट। इसमें भी आप भर दीजिए वर्ब, साइन, SHINE, SHINE, साइन। फिर है 8वां नंबर, 3 और बचे हैं, 3 और लिख देते हैं, ठीक है। फिर है 8वां नंबर, 5 3 8, 8वां नंबर पूछ रहा है ही गोज टू ए कैनाल, ही गोज टू ए कैनाल, ही गोज टू ए कैनाल डेली एंड his bath there, his BATHE bath there, THERE। इसमें लिख दीजिए हैव, क्या करना है, हैव भरना है इसमें, HAVE। फिर है 9 नंबर, दिख रहा है ना कि, चलिए मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं। एक क्वेश्चन और लिख दूँ, सी रेयरली, सी रेयरली, RARELY, सी रेयरली एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला विथ हर, अम्ब्रेला विथ हर। इसमें आपको लिखना है कैरी, CARRY, कैरी। मैं देख लेता हूँ एक बार आ जाएगा क्वेश्चन और कि नहीं। चलिए आ जाएगा कि, चलिए देखते हैं। लास्ट है ए मैन इज नोन बाई, 10वां नंबर है, ए मैन इज नोन बाई, BY लिखा हुआ है, ठीक है। समझ लीजिए, जहाँ स्पेलिंग में मिस्टेक हो समझ लीजिएगा, मैं बोलता जाता हूँ BY है लिखा हुआ है, ठीक है। बाई द कंपनी, द कंपनी, कंपनी ही डैश, फिर एम भर देना है आपको, कीप, क्या बनना है, कीप, KEEP। अब बताइए इसमें
कि जो दी गई कोष्टक में जो वर्ग दी गई हैं, क्या दी गई हैं, वर्ग। चलिए 10 हो गए, 10 की ही प्रैक्टिस हमें कराना है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है, आप लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाइएगा। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कराते रहेंगे और आपको अभ्यास करा करके कुछ न नए चैप्टर कुछ प्रतिदिन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए देखें, ये जो वर्ब दी गई हैं, जैसे यहाँ सिंग दी गई है, यहाँ वेस्ट दी गई है, यहाँ लर्न दी गई है, यहाँ लीप दी गई है, यहाँ पे गो दी गई है, यहाँ डिजिट है, यहाँ साइन है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे कैरी है और यहाँ पे कीप है। तो इन्हीं वर्ब को लेकर के यहाँ पे भरना है, लेकिन क्या भरना है, इसका उचित फॉर्म आपको बनाकर भरना है। अब पहले बता दिया गया आपको कि टेंस कौन सा चल रहा है, तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही ये वर्ब है और किस प्रकार से इसका रोल बताया गया है, कब इसमें यस या एफ लगाना है, कब आईएनजी लगाना है, कब थर्ड फॉर्म लगाना है, ये सब मैंने बता दिया है। तो आप लोग प्रयास कीजिए भरने का और मैं भरा रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, तो चलिए पहले लिखा हुआ क्या, सी, और फिर लिखा ब्यूटीफुली, है ना। तब सी यहाँ पे कैसा करता है बताइए, एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, ये बताना है आपको। समझिए इसको पहले कि करता कैसा है। ये स्त्रीलिंग का एक वचन करता है ना। सी क्या होता है, स्त्रीलिंग में होता है और सी का अर्थ क्या होता है, वह। सी मीन्स क्या होता है, वह स्त्रीलिंग में होता है। अब फिर आगे लिखा हुआ ब्यूटीफुली और फिर लिखा हुआ सिंग। तो आपको इसमें भरना है ब्यूटीफुली के साथ क्या भरा जाएगा। तो एक वचन का रूल आपको पता है कि क्या लगते हैं, अगर सेंटेंस कैसा है, एक वचन करता है और साधारण वाक्य है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, तो वर्ब के साथ यस या ईएफ लगा करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए हम इसको इरेज करके लिखे दे रहे हैं, इसको सिंग, क्या लिखेंगे, सिंग, यस आई एन जी, इसमें जोड़ देंगे यस, तो बन गया क्या, सिंग्स। तो सी सिंग्स ब्यूटीफुल। चलिए बिल्कुल नीले से भर दे रहा हूँ, ठीक है ना, नीला पेन का इस्तेमाल करके। चलिए तो आपको भी पता हो जाएगा कि क्या भरा गया है इसमें, है ना, यस आई एन जी यस, सिंग्स। ठीक है, अब देखिए दूसरा है सी डज नॉट। अब देखिए जहाँ पे डू डज लग जाता है, सहायक लग जाती है, वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसमें यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए इसमें भर दीजिए बेस्ट, जो लिखा है उसे उठा के भर दीजिए। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार और वीडियो पिछले देखेंगे, जो मैंने ट्रांसलेशन समझाए आपको, वहाँ पे सारे रूल लिखे हुए हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगी कि क्यों हम क्या भर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं। ठीक है ना, और सब लोग इसको प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है काफ़ी सहायकपूर्ण होंगे। ठीक है ना, तो लापरवाही नहीं कीजिएगा, कक्षा प्रतिदिन जो है ज्वाइन करें। ठीक है ना, हमारी क्लास प्रतिदिन लें ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सको और आप इनमें महारत हासिल कर सको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा, बी। बी देखिए ये सिंपल सेंटेंस तो है पर ये कैसा है, बहुवचन करता है ना। अब बहुवचन करता में जानते हो कि यस नहीं लगाते, चुपचाप उठा कर रख दीजिए बिना पूछ के किसी से, सीधे लर्न लिखा है लर्न लिख दीजिए, LEARN, लर्न हो गया। फिर लिखा ही एक वचन करता है, इसमें जरूर यस लगेगा, तो लीव लिखा हुआ तो लीव्स कर दीजिए, LEAVEF, लीव्स। ठीक है, फिर माय फादर एक ही लोग तो हुआ, माय फादर मतलब मेरे पिताजी, मतलब एक ही व्यक्ति हैं। तो आउट फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको कुछ नहीं देखना, सीधे इसको देखिए और यहाँ करता देखिए, एक वचन करता है, गो में ES जोड़ दीजिए, आराम से बन जाएगा, गो में लगा दीजिए ES, बन गया गोज। ठीक है, फिर दे, ये कैसा है, बहुवचन करता है, तो इसमें ऐसे ये नहीं लगेगा, सीधे विजिट लिख दीजिए। ठीक है, विजिट, ये हो गया विजिट। फिर द स्टार्स, बहुवचन है ना, स्टार्स लिखा, फिर क्या लिखा, साइन। तो द स्टार्स कब चमकते हैं, नाइट, एट नाइट लिखा हुआ है, तो द स्टार्स इसमें हो जाएगा साइन, का क्या हो जाएगा, सीधे साइन ही रहेगा। ठीक है ना, मैंने बहुवचन बताया कि सेंटेंस बहुवचन करता है, कैसा है, बहुवचन करता है, तो उसमें यस नहीं लगाते हैं, तो द स्टार्स शाइन एट नाइट। ठीक है, फिर लिखा ही गोज टू ए कैनाल डेली एंड हैव लिखा हुआ है, हैवी तो है, थोड़ा चेक करने, हैवी तो है, ये तो लिखना था हैव।
हाँ, यहाँ है भी दिया हुआ था, क्या दिया था, है। तो चलिए ये एक वचन करता है, क्या है, एंड, भाई क्या लिखा है, एक वचन करता है, ये तो है, ही गोज टू ए कैनाल डेली एंड हैज हिज बेथ देयर, है ना, हैज हिज बाथ देयर करना है। ये है की जगह पे देखिए एक वचन करता है तो हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा, क्या लगेगा, हैज लगेगा। भाई बहुवचन करता होता तो हैव लगता, ठीक। फिर है सी रेयरली एन अम्ब्रेला विथ हर, तो कैरी लिखा हुआ है, तो देखिए सी रेयरली, तो यहाँ सी है, सी एक वचन करता है, तो कैरी को क्या हो जाएगा, ये बन जाना चाहिए कैरीज, क्या बन जाना चाहिए, कैरीज हो जाना चाहिए। तो चलिए इसको लिखते हैं कैरीज, CARRIES, वाई हटाइए कैरीज बनाइए, CARRIES, वाई हटाकर IES में चेंज कर देते हैं, ठीक है, कैरीज हो गया। फिर है 10वां नंबर है ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही, अब ही है एक वचन करता है तो कीप्स होना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, कीप्स हो जाना चाहिए, अब आराम से लिख देंगे कीप्स, ठीक है। तो चलिए मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को ऐसा ना रहा होगा कि जो समझ में ना आए, ऐसा कोई बालक न होगा जिससे ये चीज़ें समझ में ना आई हो। ये बहुत ही सरल चीज़ें हैं, एक बार नहीं तो 2 बार प्रयास कीजिए समझने का। मैंने बताया कि जब सेंटेंस कैसा होगा, सिंपल होगा, एक वचनकर्ता का होगा, तो वहाँ पे यस या यफ लगाना है, जहाँ सेंटेंस बहुवचनकर्ता का होगा वहाँ पे यस या यफ नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ रही ना, तो देख लीजिए ही सी इट एक वचनकर्ता होते हैं, यू वी दे सब बहुवचनकर्ता होते हैं, है ना। तो देखिए मिला लीजिए इनके साथ क्या लगा है, कैसे लगा है, समझ लीजिए। जिसको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है वो आराम से कमेंट बॉक्स में बता सकता है, ठीक है। तो मैं चलो इसको मिटाने जा रहा हूँ और अब हम देखेंगे थोड़ा पैसिव वॉइस के नियम, ठीक है। फिर हम जिस दिन खाली रहेंगे तो फिर से प्रैक्टिस आपको देंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए पहले हम देखते हैं पैसिव वॉइस शुरू करते हैं, ठीक है। नहीं चलिए हम नेक्स्ट वीडियो पैसिव वॉइस बताएंगे, अभी आपका जो है ये सब मिक्स हो जाएगा, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। पैसिव वॉइस में आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं नए वीडियो से आपकी जो है पैसिव वॉइस की शुरुआत करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, जिसको दिक्कत हो वो कमेंट में जो है बताएं।